स्वागत है दोस्तों आपका हब ऑफ टेक पे। ये मेरा एक नया शुरुआत है फिर से इस चैनल पे। इस फ्रेश स्टार्ट का पहला वीडियो है जो आप ये देख रहे हैं, और इसमें मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इस एमआई के रोबोवैक मॉप पी। एमआई रोबोट वैक्यूम मॉप पी, शायद पूरा नाम यही है। तो ये एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है जो कि आपके घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। ये एम आई स्टोर पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। 24,999 पे नॉर्मली रहता है, लेकिन सेल के दौरान ये आपको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। और एम आई स्टोर से आप लेंगे तो आपको जो एम आई का स्मार्ट स्पीकर है वो आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। तो स्मार्ट स्पीकर का भी मैं रिव्यू इस चैनल पे अभी 1-2 हफ्ते में डालूँगा, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो इसका अगर रिव्यू किया जाए तो ये काफ़ी काफ़ी मददगार रोबोट है। मतलब खासकर ये लॉकडाउन के समय पे इसका होना मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि अगर अगर खासकर आपके घर पे ऐसा टाइल्स है जैसा कि आप देख सकते हैं, एकदम प्लेन मार्बल टाइल्स है, तो इजीली आपका घर को ये क्लीन कर देगा। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे, इसका लाइव टेस्ट आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं ये आपको दिखाता हूँ कि इसका फिज़िकल स्पेसिफिकेशंस आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये वैक्यूम क्लीनर है। ये है वैक्यूम क्लीनर वाला पोर्शन, और इसके साथ ये आता है इसका चार्जिंग डॉक। तो आपको इसको मैनुअली कभी चार्ज पे नहीं बिठाना है। ये जब भी इसका क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगा या कभी भी ये कहीं पे भी अटक जाएगा, तो ऐप पे एक बटन रहता है जिस बटन को आप रीड कर सकते हैं एज सेल्फ डॉक। तो वो अपने आप जाके अपने चार्जिंग स्टेशन पे लग जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको हटा दिया चार्जिंग स्टेशन से, तो इसने खुद ही सेंस किया कि ये ऑन है और ये चार्जिंग स्टेशन पे नहीं है, तो ये खुद ही अभी चार्जिंग स्टेशन को ढूंढ के वहाँ पे जाके डॉक होने का कोशिश करेगा। या आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इसको कहीं और रख देंगे और इसको कोई कमांड नहीं देंगे तो ये कुछ देर बाद खुद ही वो अपना चार्जिंग स्टेशन को ढूंढ के उसके पास चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन में जाके डॉक हो जाएगा। तो चार्जिंग का आपको बस स्विच ऑन रखना है और वाईफाई ऑन रखना पड़ेगा आपको। अगर वाईफाई नहीं होगा तो इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई रिमोट नहीं आता है। मतलब आपका जो फ़ोन में जो ऐप है, एम आई होम ऐप, ये उसी से कंट्रोल होता है। और अगर वाईफाई नहीं चल रहा है आप तब भी इसको चला सकते हैं, लेकिन मतलब फ़र्स्ट टाइम चलाने के लिए आपको वाईफाई के साथ ऐप के साथ कनेक्ट करके सब रेडी करना ही पड़ेगा। और अगर एक बार रेडी हो चुका है सब, फिर वाईफाई के बिना भी अगर आप इस वाले बटन को प्रेस कर देंगे, पावर ऑन बटन को, तो ये अपने आप पूरे घर को साफ़ कर देगा। लेकिन फिर आप उसमें वो इसके और भी फीचर्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे आप रिमोटली कुछ लोकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस लोकेशन पे जाके सफाई करनी है, या सिर्फ इस रूम में सफाई करना है, उस रूम में नहीं सफाई करना। तो ये सब चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर वाईफाई नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। इसका ऐप इंटरफेस में आपको दिखाता हूँ, फिर इसका लाइव क्लीनिंग और मॉपिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा आईपैड है, इस पे एम आई होम ऐप जो है वो मैंने इंस्टॉल करके सेटअप करके रखा है। आप एक ही ऐप में सेटअप करके अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इस ऐप पे ऐड कर सकते हैं, तो उनके फ़ोन पे भी सेम ऐप, सेम डिवाइसेस सब अपने आप ही सेटअप होके सब अपने आप ही उनके डिवाइसेस में दिखाएगा। जैसे ये मैंने आईपैड पे सेटअप भी नहीं किया था, ये मैंने अपने फ़ोन पे सेटअप किया था, लेकिन सेम अकाउंट अगर आप लॉगिन करेंगे अकाउंट से, और उस अकाउंट में अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड करेंगे और फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से भी लॉगिन करेंगे, तो आपको यही पेज दिखेगा, वैक्यूम क्लीनर ऐसे यहाँ पे एडिट दिखेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वैक्यूम क्लीनर है। तो ये वैक्यूम क्लीनर मैंने लिविंग रूम में डाल रखा है। तो मैं लिविंग रूम में जाऊँगा तो यहाँ पे भी ये वैक्यूम क्लीनर दिखेगा। ऐसे जैसे गेस्ट रूम, किचन, ये सब बना हुआ है, तो गेस्ट रूम में जैसे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो हम चलते हैं लिविंग रूम में और चलते हैं वैक्यूम क्लीनर के ऐप में। तो ये है वैक्यूम क्लीनर का। एक बार सेटअप कर लेंगे तो आपका ये जो मैप पूरा घर का है ये पूरा बन के आ जाएगा। सेटअप करने से पहले यहाँ पे मैप नहीं आएगा, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ आएगा कि प्लीज़ रन द वैक्यूम क्लीनर फॉर द फर्स्ट टाइम टू मीन्स
एडिट एनीथिंग ऑन द मैप। सो पहली बार आपको रन करने के लिए मैं सजेशन दूंगा कि पहले तो आप चार्ज कर लीजिएगा वैक्यूम क्लीनर को पूरा, फिर आप चलिएगा ऑप्शंस में। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वैक्यूम अलोंग द एजेस, इसको आप ऑन करके पहली बार चला देंगे तो आपका घर का पूरा मैप जल्दी से, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में आपका पूरा घर का मैप इसमें क्रिएट होके आ जाएगा। वैक्यूम अलोंग द एजेस ऑप्शन को ऑन करके आप पहली बार चलाएंगे तो ये मेरा लिविंग रूम में यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर रखा है, तो ये ऐप में दिख रहा होगा आपको, ये वैक्यूम क्लीनर चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे ऐप में आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, स्टार्ट और चार्जिंग। ये चार्जिंग वाला जो ऑप्शन है यही, अगर मैं वैक्यूम क्लीनर को डॉक से हटा दूंगा तो यहाँ पे रिटर्न टू डॉक वाला ऑप्शन आ जाएगा, चार्जिंग चेंज होके। और ये प्लीज़ क्लीन द डस्ट बॉक्स एंड वाटर टैंक ड्यूरिंग चार्जिंग, ये एक नोटिफिकेशन है जो ये डिफ़ॉल्ट दिखाता ही है। मतलब जब भी ये चार्जिंग पोर्ट पे वापस जाता है तो ये डिफ़ॉल्ट दिखाता है, आपको बार बार रिमाइंडर करेगा कि आप उसको क्लीन करते रहें। क्योंकि मैंने जितना देखा है इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा भर जाएगा तो आपको कोई वार्निंग देगा, ऐसा अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया है। तो ये आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस भेजेगा, तो जब भी ये चार्जिंग पे डॉक पे जाए तो एक दो बार के यूज़ के बाद मैं उसको क्लीन कर ही देता हूँ। तो उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे वैक्यूम एंड मॉप और मॉप का ऑप्शन है। तो मैं आपको एक बार वैक्यूम क्लीनर वापस दिखाता हूँ। वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे इसको सामने से ऐसे आप खोल सकते हैं और इसके अंदर ये जो दिख रहा है, अभी मैंने सफाई किया था तो पूरा गंदा है ये, तो ये डस्ट फिल्टर है। तो ऐसा ही एक ब्लैक कलर का फिल्टर आता है जो कि मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो वो है मॉप, मतलब जो मॉपिंग वाला फिल्टर, मतलब उसमें भी डस्ट कलेक्ट होगा लेकिन उसमें वाटर टैंक भी है। ये विदाउट वाटर टैंक वाला है, ये सिर्फ वैक्यूम वाला है। तो अभी अगर हम यहाँ पे ऐप में जाएंगे, यहाँ पे वैक्यूम एंड मॉप वाला ऑप्शन जब सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन में इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें डस्ट कंपार्टमेंट इंस्टॉल्ड है, वो एरर दिखा देगा। तो जो आपको वैक्यूम एंड मॉप करना होगा तो आपको वो दूसरा वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें पानी भर के उसको आपको डालना होगा। अब वैक्यूमिंग में यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ये स्पीड ऑप्शंस है, साइलेंट, स्टैंडर्ड, मीडियम और टर्बो। मैं नॉर्मली मीडियम में करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है मीडियम में। टर्बो मैं तब यूज़ करता हूँ जब ये मैट के ऊपर मेरा वैक्यूम क्लीनर को मैं जाते हुए देखता हूँ, तब मैं टर्बो यूज़ करता हूँ। और स्टैंडर्ड और साइलेंट में यूज़ करता हूँ मॉपिंग के वक्त। मॉपिंग के वक्त नॉर्मली मैं साइलेंट या फिर स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मॉपिंग से पहले सुबह एक बार मैं नॉर्मली डस्ट क्लीनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं शाम को मॉपिंग करता हूँ। उससे क्या होता है कि जो मॉपिंग फ़िल्टर है उसमें क्या है, एक फाइन डस्ट पार्टिकल वाला फ़िल्टर होता है जो कि डस्ट कंपार्टमेंट वाले में है, लेकिन वो मॉप फिल्टर में फाइन डस्ट पार्टिकल फ़िल्टर है नहीं। वो कौन सा फ़िल्टर है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। तो उसके वजह से मैं पहले डस्ट वाला पूरा चला लेता हूँ, उसके बाद मैं मॉपिंग वाला फ़िल्टर लगा के अराउंड शाम को चलाता हूँ। तो ये है ऐप, आपको इतना मतलब होम पेज पे आपको इतना ही मिलेगा। और आपको मैंने बताया था अभी कि आप लोकेशन, मतलब घर पे अगर किसी पोर्शन को आपको साफ़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ये आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा साइन, एक स्क्वायर और प्लस साइन, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पोर्शन सिलेक्ट करने देगा। आप यहाँ पे आप कहीं पे भी कोई भी पोर्शन सिलेक्ट करके अगर आप कर देंगे, मतलब ऑन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो वो सिर्फ उस पोर्शन को साफ़ करेगा। तो जैसे कि मैं आपको अभी शो कर देता हूँ लाइव, मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करके अगर स्टार्ट करूँगा, सो ये बोला क्लीन अप एरिया स्टार्टिंग। अब ये सिर्फ वही एरिया जाके क्लीन करेगा। मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बाउंड्री सिलेक्ट किया था लिविंग रूम में, तो वो पहले उस बाउंड्री को मापेगा, मतलब उस बाउंड्री को मार्क करेगा। फिर बाउंड्री को मार्क करने के बाद वो ऐसे एस पैटर्न में क्लीनिंग करेगा, क्योंकि इसमें 2 पैटर्न्स है, एक वाई पैटर्न है और एक एस पैटर्न है। वो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि वो पैटर्न एक्चुअली क्या मीन करते हैं और कैसे दिखते हैं। बाकी अभी मैंने एस पैटर्न पे सेट कर रखा है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट सफाई करता है एस पैटर्न में, और वाई पैटर्न में वो ज़्यादा बैटरी खाएगा और क्लीनिंग थोड़ी बेटर करेगा। लेकिन एस पैटर्न में भी मुझे क्लीनिंग काफ़ी एडिक्वेट लगता है। तो अभी इसने ऑलमोस्ट पूरा मार्क कर लिया है। अब जैसे ये मार्क ख़त्म करेगा, ये एस पैटर्न में क्लीनिंग शुरू कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी।
तो एरिया मार्किंग वाला जो फीचर है वो कुछ ऐसे काम करता है। आगे आपको मैं मॉपिंग वाला कैसे हो रहा है वो भी दिखाता हूँ, और मॉपिंग फ़िल्टर कैसा दिखता है वो आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो अभी मैंने एक्चुअली बीच में ये क्लिप मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने बाउंड्री सेट किया था उसमें जैसे ही क्लीनिंग ख़त्म हुआ, उसको मतलब उसके मैप में उसको याद है कि कहाँ पे उसका चार्जिंग डॉक है, तो उसी के सामने जाएगा और कुछ इस तरह से वो अपने आप ही चार्जिंग डॉक पे लग जाएगा। तो इसमें मेरे को कभी कोई एरर नहीं आया है, लेकिन जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे चार्जिंग डॉक है, मैंने ये वाला एरिया आपको दिखाया क्लीन करके। मैं अगर उस वाले रूम में भी आपको क्लीनिंग करवाऊँगा, अगर अंदर वाले कमरे में, तभी जो है वहाँ से भी ये अपने आप मतलब इस चार्जिंग डॉक को यहाँ तक ढूंढ लेगा। तो इसमें मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। अभी तक कोई भी एरर नहीं आया है मेरे को, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपने चार्जिंग डॉक को ढूंढ नहीं पा रहा है। तो आगे मैं आपको ये वाटर टैंक दिखाता हूँ। तो ये है इसका वाटर टैंक और डस्ट फिल्टर, मतलब दोनों एक साथ। अब ये यहाँ कुछ ऐसे यहाँ से खुलता है, मैं आपको टेबल पे रख के दिखा देता हूँ। ये सामने से कुछ ऐसे खुलता है और ये अंदर से ऐसे ही क्लीन हो जाता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मतलब कचरा जो है वो भरता है वहाँ पे, और वहाँ से आपको निकालना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे था तो यहाँ पे लगी है, मैं साफ़ कर लूँगा अभी। तो ये है कुछ वाटर टैंक, और ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रबर से ये बंद है। यहाँ पे आपका घुसेगा, मतलब आपको डालना पड़ेगा पानी, और ये पानी जो है अराउंड आई गेस 50 से 100 मिलीलीटर शायद पानी इसमें डलता है। मेरे को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं मेरे को लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अराउंड मैंने जितना देखा है 50 से 100 मिलीलीटर पानी में आपका अगर 1500 स्क्वायर फीट का घर है तो आपके पूरे घर को करने में इसको आपको एक बार रिफ़िल करना पड़ेगा। मतलब आपने एक बार भर के डाल दिया, फिर आपको एक और बार बीच में इसको रिफ़िल करना पड़ेगा। अगर आपका घर अराउंड 1500 स्क्वायर फीट का है तो, मतलब 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो 3 बेडरूम अपार्टमेंट में आपको 2 बार मतलब हाँ टोटल 2 बार पानी भरना पड़ेगा इसमें। तो ये चेंज कैसे होता है वो मैंने आपको पहले दिखाया था खोल के, लेकिन एक बार मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। ये डस्ट फिल्टर ऐसे बिल्कुल इजीली बाहर आ जाता है, और ये आपको बताएगा भी वॉइस से कि डस्ट कंपार्टमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड, और ये डालेंगे तो आपको बताएगा कि वाटर टैंक कंपार्टमेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। जैसा कि आपने सुना, तो ये काफ़ी मतलब यूज़फुल है। तो अभी मैं डस्ट कंपार्टमेंट को फिर से डाल देता हूँ। मैं आपको एक बार डस्ट कंपार्टमेंट का जो क्लीनिंग है वो आपको दिखाता हूँ, मैं लाइव क्लीनिंग। मैं जब अपने रूम में आया तो मैंने अभी देखा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हुआ है ऐसे साइड में, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मैंने सोचा कि आपको लाइव दिखा देता हूँ। मैंने ये एरिया को उसके जो मैप में मैंने दिखाया था एरिया सिलेक्टर, तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करके उसको सेट कर दिया है, और वो वहाँ से अभी आ रहे हैं। अभी यहाँ से एंट्री लेंगे, आप देख सकते हैं, ये देखो आ गए। तो ये अभी आके क्लीनिंग शुरू कर देंगे। आपका जैसे सामने मेरा एक वेइंग मशीन रखा है, तो वो उसको बॉदर नहीं करेगा, उसको पता है कि वहाँ पे कुछ रखा है। और वो जो सामने जाके धक्का खाता है, वो एक्चुअली धक्का नहीं खाता है, उसका जो सेंसर मैकेनिज़्म है वही ऐसा है। उसका सामने जो स्प्रिंग्स लगा हुआ है, जो प्लास्टिक के सामने का उसके अंदर स्प्रिंग्स लगा हुआ है, उसी से वो थोड़ा बहुत धक्का खाता है, और धक्का खा के उसको पता चलता है कि सामने कुछ है। मतलब उसके ऊपर भी एक सेंसर है बड़ा, उस सेंसर से उसको मतलब मैप का आइडिया लगता है। लाइक वो अगर काफ़ी स्पीड में वो चीज़ों की तरफ जाता है, लेकिन वो सामने वाले सेंसर के कारण वो कोई ऑब्जेक्ट अगर सामने आ रहा होगा तो पहले से स्लो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे कितना बड़ा है या मूवेबल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए वो खुद एक बार धक्का खाता है उस ऑब्जेक्ट से, तभी उसको पता चलता है। सामने मतलब ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वो साइड में जितने भी छोटे छोटे आपको दिख रहे थे वो अभी सब गायब हो गए हैं। बस वहाँ पे एक मेरे को कुछ दिख रहा है जो नहीं गया है, वो शायद इसके अंदर अटका हुआ है इसलिए नहीं खींच पाया है। हाँ ये,
तो ये अगर मैं इसके सामने डाल दूँगा तो शायद ये ले लेगा। जब मेरे पैर से धक्का खा के वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन अभी वो उस तरफ फिर से जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसके सामने खड़े भी हो जाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि उस जगह को वो छोड़ देगा, तो उस जगह पे फाइनली जाएगा ही एक बार। उस टाइम के लिए वो वहाँ से घूम के कहीं और चला जाए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे लौटेगा ज़रूर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी कचरा था, एक कचरा वो मिस कर गया था क्योंकि वो नीचे फंसा हुआ था। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत, मतलब आपको थोड़ा बहुत नीचे से चीज़ें निकालनी होंगी, या फिर जैसे मैं करता हूँ, मैं जब नॉर्मली क्लीनिंग करता हूँ मैं ये डस्टबिन उठा के ऊपर रख देता हूँ, और मैं इसको जैसे एकदम पीछे कर देता हूँ, इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैं हटा सकता हूँ वो हटा देता हूँ, ताकि पूरा फ्लोर स्पेस इसको मिले। और जिन चीज़ों के नीचे ये आराम से जा सकता है उनके नीचे ये घुस जाता है। जैसे जो मास्टर बेडरूम है उसमें जो बेड है उसके नीचे तक ये चला जाता है। तो अभी इसका क्लीनिंग ख़त्म हो चुका है, तो ये अपने आप ही जा रहा है अपने चार्जिंग डॉक पे चार्ज होने। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप अपने चार्जिंग डॉक पे पहुंच जाएगा वहाँ पे। तो ये काफ़ी कूल लगता है जब ऐसे जाता है, मतलब लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट सा चीज़ है। आगे आपको मैं दिखाता हूँ इसका मॉपिंग का लाइव टेस्ट। मॉपिंग का लाइव डेमो देने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ। ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये आपका इसके पीछे लगता है। एक प्लास्टिक है उसके पीछे, पहले ये सेट होता है, फिर वो प्लास्टिक एक साथ उसके अंदर जाता है। तो ये कपड़ा आपको दो दो पीस आपको मिलता है, लेकिन ये कपड़ा जब ख़राब हो जाएगा आपको एमआई स्टोर से लेना पड़ेगा, ये और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक मैंने ट्रिक निकाला है, एक्चुअली ट्रिक नहीं है वो, एक्चुअली इसका एक इंटरनेशनल वेरिएंट है, जो उसका नाम मैं आपको यूट्यूब का जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उसके एक्सेसरीज़ अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और वो इसके साथ मैच होते हैं क्योंकि वो इसी का इंटरनेशनल वेरिएंट है। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे आपको एक्चुअली एम आई स्टोर जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपको यू अमेज़ॉन से ही एक्सेसरीज़ मिल जाएगा। तो वो जो क्लॉथ था वो इस प्लास्टिक का जो पीस है जो कि इस वैक्यूम क्लीनर के पीछे इसको लगाना होगा मेरे को। मॉपिंग जो मॉपिंग फ़िल्टर भी लगाना होता है और ये एक पार्ट है ये भी लगाना होता है, उसी के साथ आता है। तो इसके ऊपर ऐसे ये चिपक जाता है वेलक्रो से, वेलक्रो लगा हुआ है इसके पीछे, तो वेलक्रो से ये आराम से चिपक जाता है। और इसके इधर आप देख सकते हैं होल्स हैं, ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं इन होल्स में से पानी का जो सप्लाई है वो जाता है और ये गीला होता है। और तो इसको हम लगाते हैं इस पे और इसको चलाते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव डेमो। तो ये इस पे मैं लगाता हूँ पहले ये वाला, ये ऐसे नीचे फिट हो जाता है। फिर इस पे ये वाटर टैंक को डाल देते हैं, इस पे पानी मैंने भर लिया है। अब इसको चला के आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। तो ये जो हॉलवे वाला एरिया है मेरे मैप में आपको दिखा होगा शायद, तो इस हॉलवे वाले एरिया पे मैंने अभी मॉपिंग का जो ये इसको ऑन करके मैंने कमांड दे दिया है कि हॉलवे को मॉप करना है। तो मॉपिंग में आपको एक और ऑप्शन मिलता है सेकेंडरी क्लीनअप का। ये मॉपिंग में नहीं, आपको डस्ट वाले में भी मिलेगा, सिर्फ डस्टिंग में भी। तो वो मैं यूज़ करता हूँ मॉपिंग के दौरान काफ़ी बार, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। लेट मी सी, ये सेकेंडरी क्लीनअप का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये मैं मॉपिंग के दौरान यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मॉपिंग थोड़ा बेटर होता है। तो ये शुरू हो गया है यहाँ पे अपना मॉपिंग का। आपको थोड़ा नीचे से दिखाता हूँ तो शायद आपको वाटर मार्क्स दिख जाएंगे। हाँ, आपको एक्चुअली वाटर मार्क्स दिखेंगे काफ़ी, मतलब मैंने जो है हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर में किया हुआ है। मैंने जो बोला था कि पूरे घर को ये 2 टैंक में करता है, तो वो हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर में 2 टैंक करेगा। लाइक इसमें लो, मीडियम और हाई है। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो मैं हाई में रखता हूँ, मतलब वो ज़्यादा पानी यूज़ करके सफाई करता है।
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाटर स्टेन्स जो है, इसका जो पूरा एक लाइन में वाटर स्टेन जा रहा है, तो ऐसे पानी मतलब दिख जाएगा आपको वाटर स्टेन। मतलब ये एकदम जो अपन हम लोग हाथ से साफ़ करते हैं उतना प्रेशर में तो ये नहीं कर पाता है, ये जस्ट ऊपर ऊपर से, मतलब जब मोबाइल का स्क्रीन साफ़ करने का आप सोच सकते हैं वैसा ये साफ़ करता है। तो इसलिए आपको शायद महीने में 2 बार या मे बी आप अगर ज़्यादा क्लीनलीनेस रखना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार आपको खुद भी मॉपिंग करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप एक बार चला लेंगे फिर खुद करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लाइक माइन्यूट कभी कभी एकदम छोटा छोटा कचरा बच जाता है तो वो आप खुद साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसका क्लीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो स्मार्टफोन का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन साफ़ करते हैं तो उतना प्रेशर ही ये लगाता है। हम जैसे फ्लोर साफ़ करते हैं तो उतना प्रेशर ये नहीं लगा पाता है। तो इसका मॉपिंग मतलब एकदम हमारे घर के मॉपिंग जैसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसका जो डस्टिंग वाला पार्ट है वो हमारे झाड़ू से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे झाड़ू में हम लोग बहुत सारा कचरा छोड़ देते हैं, मतलब छूट जाता है हमसे, छोड़ नहीं देते हम लोग, और काफ़ी माइन्यूट पार्टिकल्स हम लोग नहीं उठा पाते हैं। और हमारा मतलब एयर भी काफ़ी गंदा होता है जब हम झाड़ू लगाते हैं। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एकदम छोटा छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स जो आँखों से भी नहीं दिखता होगा वो ये कैचअप कर लेता है, और एयर गंदा होने का कोई बात ही नहीं है। लाइक मेरा जो ये टेबल है, सोफ़ा है, ये जब हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाते थे तो ये भी हम लोग को हफ्ते में 1 बार साफ़ करना होता था, लेकिन अभी तो एकदम धूल जमता ही नहीं उनके ऊपर, मतलब महीने में 1 बार शायद हम लोग साफ़ करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसको यूज़ करने का। और बाकी आप देख सकते हैं कि वाटर मार्क्स ये एकदम क्लियरली छोड़ते हैं, ये आप वाटर मार्क्स देख सकते हैं इसके पीछे। तो ये है आपका कुछ मॉपिंग का केस। तो फाइनल वर्डिक्ट में ये देना चाहूँगा इसका कि अगर आपका फ्लोर खासकर ऐसा एकदम शाइनी मार्बल फ्लोर है, उतना रफ़ नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी क्लीनिंग कर देगा आपके फ्लोर्स की। और अगर आपके घर में ज़्यादा मतलब फ्लोर पे ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब फ्लोर एरिया ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी क्लीनिंग कर देगा। तो आप ये ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, ये काफ़ी स्मार्ट प्रोडक्ट है और ये मेरे को गिमिक नहीं लगा, ये मतलब ये एक्चुअली यूज़फुल है। वैक्यूम क्लीनिंग इसका काफ़ी पावरफुल है। और जैसे टेबल पे आपका कुछ कचरा गिर गया है, काफ़ी ऊंचे जगह पे अगर आपका कोई कचरा गिरा है वो भी आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइट डिटेक्शन है, लाइक फॉल्ट डिटेक्शन इसको बोलते हैं एक्चुअली, कि ये मतलब एकदम कोने में जाके गिरेगा नहीं, ये डिटेक्ट कर लेगा और ये उसके ऊपर ही रहेगा और क्लीन कर देगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरे को लग रहा है ये जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस पे बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि ये जो मैपिंग वाला सिस्टम है ये इस प्राइस पॉइंट पे शायद काफ़ी रेयर है, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप मतलब इसको हर रूम को अलग अलग आप सेट कर सकते हैं, कौन सा रूम कब करना है ये आप सेट कर सकते हैं, कौन से रूम में कहाँ पे करना है ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका स्पेशली ऐसा शाइनी फ्लोर है तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये प्रोडक्ट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। और ये मेरा बहुत दिन बाद पहला वीडियो था, मतलब फ्रेश स्टार्ट था एक, तो उतना रिफाइंड आपको अगर नहीं लगा है तो माफ़ कीजिए। और आपको अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिव्यूज़ और देखना चाहेंगे आप, घरेलू रिव्यूज़, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। टाटा, बाय बाय।